कई बार हम जैसा देखते हैं विषय वैसा नहीं होता, और जब हम समझते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारा नजरिया भी बदल जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, जो बड़े से बड़े कठिनाइयों को अवसर में बदलने की ताकत रखती है। जिसके इतने उदाहरण हैं कि किसी ने विश्वास से पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ दिया, तो किसी ने बंजर जमीन को हरे भरे जंगल में बदल दिया। विश्वास की ऐसी कई कहानियां हैं। एक बार एक व्यक्ति को जिज्ञासा हुई कि जिस भगवान पे मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, उन्हें देखूं तो कैसे दिखते हैं? हमारे बारे में क्या वो ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि हम? तो वो निकल पड़ा भगवान से मिलने उनकी खोज में। मीलों चलते चलते रास्ते में एक जगह ठहरा तो पास में देखा एक भिखारी बैठा है और आने जाने वालों से कुछ मांग रहा है। भिखारी ने इसकी तरफ देखा और कहा, भाई यहां नए लगते हो, कहीं बाहर से आए हो और कहां जा रहे हो? इसने जवाब दिया, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। जैसे ही भिखारी ने सुना, आग बबूला होके बोला, जब उनसे मिलो तो पूछना जरूर कि कहां व्यस्त थे, आज मेरा खाना क्यों नहीं आया, ये क्या तरीका है? ये सुनते ही उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि है तो साला भिखारी, पर भगवान से सवाल कर रहा है। हिम्मत तो देखो इसकी, भगवान इसकी सुनेंगे? तो वो आगे बढ़ गया। आगे उसे एक व्यक्ति मिला जो भगवान का नाम जाप करते हुए बैठा था। इस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। ये भी उसके बाजू में थोड़ी देर बैठ गया। तो उस व्यक्ति ने भी पूछा कि इस गांव के नहीं लगते, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो श्रीमान? इसने जवाब दिया, भाई मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। सुनकर वो व्यक्ति खुश हो गया और बोला कि भाई जब भगवान से मिलो तो मेरे बारे में जरूर बताना, और लौटते वक्त मुझे बताना कि भगवान ने क्या कहा। फिर से सफर चालू हुआ और चलते चलते एक दिन ये व्यक्ति भगवान के सामने पहुंच गया। देखा तो दरबार में भगवान बैठे हुए हैं, आसपास में भगवान के दूत बैठे हुए हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है। सामने जाने के बाद में कुछ देर देखते रहने के बाद भगवान ने देखा और बड़े प्यार से बिठाकर पूछताछ की। भगवान के पूछने पर इस व्यक्ति ने सफर में आए अनुभव कथन किए। भिखारी की शिकायत की, किस तरीके से भिखारी ने भगवान को किस तरीके से बोला खाना खाने के लिए, और उस सज्जन के बारे में भी तारीफ की और बताया कि वो सज्जन आपके लिए काफी पूजा अर्चना करते हैं। ये सुनते ही भगवान ने अपने दूत को बुलाया और थोड़ा गुस्से में बोले कि अरे रोज वक्त पर खाना क्यों नहीं जाता, उसको खाना वक्त पे पहुंचाया करो। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, ऐसा क्या है उस भिखारी में कि उसके बात पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और जो बेचारा दिन भर पूजा करता है उसके बारे में एक भी बात नहीं बोली, सिर्फ सुन लिया। उसका चेहरा देखकर भगवान समझ गए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि जब तुम यहां से जाओ और उन्हें मिलो तो मेरे बारे में पूछने पर उन दोनों को कहना कि भगवान सुई के छेद से ऊंट निकाल रहे थे और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये निकल पड़ा वापस जाने को। चलते चलते सबसे पहले मुलाकात हुई उस सज्जन व्यक्ति से। इसे देख वो बड़े खुश हुए, प्यार से अपने पास में बिठाया और पूछने लगे कि भगवान से मिले, कैसे दिखते हैं, मेरे बारे में बताया, क्या कहा उन्होंने? ऐसे काफी सारे सवाल इसने किए, पर उसके पास में तो बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसने वही कहा जो भगवान ने कहने को बोला था, कि भगवान सुई के छेद से ऊंट निकाल रहे थे। यह सुनकर वो इंसान विचार में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, सुई के इतने से छेद से इतना बड़ा ऊंट कैसे निकल सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो इंसान बहुत तर्क वितर्क करने लगा कि मैं यहां पूजा कर रहा हूं और भगवान ये फालतू काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद उस व्यक्ति ने अपना आगे का रास्ता पकड़ लिया
काफी दिन चलते रहने के बाद अब उस गांव में पहुंचा जहां वो भिखारी मिला था। उसका खाना उसे वक्त पे मिल गया था। जैसे ही भिखारी ने इसको देखा, तुरंत हाथ जोड़े और धन्यवाद कहा और पूछा, भगवान से मिले? कैसे दिखते हैं? क्या कर रहे थे? इसने फिर वही दोहराया कि भगवान सुई के छेद से ऊंट निकाल रहे थे। और अब भिखारी की तरफ देखने लगा कि वो क्या बोलता है। भिखारी ने बिना समय गवाए जवाब दिया, हां वो तो भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और झट इस व्यक्ति को उसका जवाब मिल गया कि दृढ़ विश्वास और आस्था ही है जो कठिन से कठिन प्रसंग में हमें डगमगाने नहीं देती, हमें विचलित नहीं होने देती। उस भिखारी का उस भगवान के ऊपर विश्वास था कि हां भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो लड़ झगड़ के भी अपना खाना मांगता था, क्योंकि उसकी वो जरूरत थी। लेकिन उसका उस भगवान के ऊपर विश्वास था। लेकिन जो दिन भर भगवान का जाप कर रहा था, उसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, वो अपने तर्क और वितर्क लगा रहा था। इस व्यक्ति को अपना जवाब मिल चुका था कि किसी आकस्मिक लाभ का पहला नियम है कि चमत्कार तभी संभव होता है जब नियमों को भूल जाएं और आस्था रखें।